गैस लो प्रेशर से परेशान कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन और पश्तूनाबाद के इलाका मकीनों का सब्र जवाब दे गया। इलाका वकील एहतजाज करने गैस ऑफिस पहुंच गए कि दरखास्त गुजारों को कौन मुसद्दिका कॉपी देगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि दरखास्त गुजार आरोज से भी दस्तावेजात ले सकते हैं को, जिससे कल पूरी रात मैं गुजरता रहा हूँ। कल मैं पूरी रात मारे जिसको कहते हैं शरारत के सो नहीं पाया। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के एक्स फलाने ओहदे से ब्रिगेडियर, जो बाद में आगे चल करके डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी डिप्टी DGISI बने। पिंडी में मैच चल रहा है, रावलपिंडी में PSL का, और अब यकीन माने कि इस्लामाबाद के तकरीबन हर 30 फुट के बाद एक पुलिस वाला या एक बंदा खड़ा है, एक सिक्योरिटी एहलकार वहां पर खड़ा है। सड़कें बंद हैं, तमाम तर रास्ते रुके हुए, ट्रैफिक का यानी जहां पर कभी ट्रैफिक नहीं होती थी वहां पर भी ट्रैफिक है। गलियां। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी अब PSL से तंग आ चुके हैं, क्योंकि जिस PSL को पाकिस्तानी हमेशा से ब्रांड बताया करते थे, अब उसी PSL से पाकिस्तानी बर्बाद होते चले जा रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त सवाल उठा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने PSL को सफल कराने के लिए पाकिस्तान के हर जगह सिक्योरिटी के हालात इतने बढ़ा दिए हैं कि पाकिस्तान का आम आदमी भी पाकिस्तान की सड़कों पर नहीं घूम सकता। हर जगह पाकिस्तान की फ़ौज की घेराबंदी है। वो भी मेरी इस रग्गे ज़राफ़त के मोतरफ़ थे। मैं तो इसे शराफत में अपनी शरारत कह रहा हूँ, वो इसे मेरा कमीनापन कहा करते थे, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ तो नहीं हूँ, लेकिन बहरकैफ़ आप यकीन जानिए आर्मी चीफ़ और बिलावल की ये मुलाकात, इसकी ये तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख करके आप शायद वो सब कुछ महसूस नहीं कर पा रहे जो कल से मैं महसूस कर रहा हूँ। ज़रा एक मरतबा फिर इस तस्वीर को गौर से देखिए। आर्मी चीफ के चेहरे पे रक्सा मुस्कुराहट, आर्मी चीफ का गर्मजोश मुसाफा, आर्मी चीफ के हाथ की पकड़ वो गिरफ्त और बिलावल की मुस्कुराहट। क्या आपको धक धक करने लगा, अरे रे जियारा डरने लगा, और वो अनुराधा पौडवाल का मखसूस आउच महसूस नहीं होता? क्या आपको कानों में अपने ये सदा गूंजती हुई महसूस नहीं होती? ओए अल्लाह मत करे ना, दर्द होता है। पानी पी लो। मैं जब से मैंने ये तस्वीर देखी है, बहुत माजरत, मैं अपने क्या कहूँ रोक नहीं पा रहा हूँ। मतलब जब से मैंने ये तस्वीर देखी है, आप यकीन कीजिए अजीब अजीब से आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं। आर्मी चीफ अपने तौर पर जो इनसे मुलाकात फरमा रहे थे, उसका न जाने इन्होंने क्या मतलब लिया, क्या मतलब नहीं लिया, लेकिन आसिफ अली सरकारी जो एक मर्तबा फिर से सरकारी हो रहे हैं, जो कभी जरदारी हुआ करते थे और बहुत भारी हुआ करते थे, उनके लबों पे जो रक्सा मुस्कुराहट है, उनकी जो बत्तीसी बाहर निकली हुई है, जाहिर है वो भी मुस्तकबिल के सुहाने सपने उनकी आंखें संजो रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा गलत भी नहीं है अपने इस फेल में। लेकिन बिलावल के ऊपर जो कुछ गुजर रही है, उसका किसी दिल ने सोचा, उसका किसी नफस को इदराक है कि वो बेचारा किन मजबूत आहनी पंजों में आकर के और फिर फड़फड़ा रहा है, बिलबिला रहा है। मतलब बिलावल की जान कौन छुड़वाएगा आर्मी चीफ से? आर्मी चीफ ने अभी तो सिर्फ मुसाफर करने के लिए हाथ पकड़ा है, लेकिन आपको पता है फिर पाकिस्तान में बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। जगजीत ने कहा था, इसी तरह से कभी इमरान खान को भी सलाम अलैकुम किया जाता था, और उसके बाद फिर इमरान खान के साथ क्या हुआ वो सब जानते हैं। किसी ने सियाने नहीं कहा था, मेरा ख्याल है कोई सियाना ही होगा, कि मालिक की अगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी दोनों से मोहतात रहना चाहिए। इसी तरह से किसी एक सियाने ने और भी कहा था कि भाई पुलिस वाले हों या इंटेलिजेंस वाले, इनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनका कुर्ब भी फंसवा देता है और इनकी दूरी भी जो है वो मरवा देती है। लेकिन बहरकैफ बिलावल की हम बात कर रहे हैं, तो बिलावल की कुछ और नादिर और नायाब तस्वीर में आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। ये बिलावल की तस्वीर देखिए ज़रा, उफ। आप इस तस्वीर पर ज़रा बिलावल की अबरू को ऊपर और नीचे जाते देखिए। ये मशहूर ज़माना तस्वीर, हालांकि इस एक मौके पे उसने नहीं कहा था ये जुमला, लेकिन यहाँ वो फिट होता है कि जब बारिश आता है तो फिर पानी आता है, और जब ज़्यादा बारिश आता है तो फिर ज़्यादा पानी जो है वो आता है। इसी तरह की एक और नादिर और नायाब तस्वीर आपको लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वाली तस्वीर ज़रा देखिए, क्लोजअप है
जिसमें बिलावल फाड़ खाने के से अंदाज में जज्बाती अदाकारी अपने तौर पे करके अपने आप को इस दौर का सबसे बड़ा रजले अजीम, सबसे बड़ा अदाकार या शायद दिलीप कुमार साबित करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मैं आपको अपनी अगली तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें बिलावल के बिल्कुल पीछे जुल्फिकार मिर्जा का लौंडा हसनैन मिर्जा एक्स एमपीए खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो बिलावल को किन नजरों से देख रहा है कि अबे क्या कर रहा है। ये बिलावल की वो मशहूर ज़माना तकरीर थी जिसमें उसने कहा था कि अंकल अल्ताफ, हमें आपके नामालूम अफराद से मत डराएं। मतलब कोई खुदा का खौफ होता है यार। ये लोग क्यों इतनी फुल टॉस देते हैं कि आदमी अगर हॉकी से भी खेले तो गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन के पार नहीं आए बल्कि स्टेडियम से बाहर ही फेंक दूं मैं, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह की पनाह, हज़रत बिलावल इंटर्न वज़ीर ख़ारजा तो बनी चुके, पाकिस्तान के यंगेस्ट वज़ीर ख़ारजा, उनको एक मरतबा फिर जो है वो उनकी आंखों में ख्वाब संजोए गए थे कि बेटा तुम्हें मैं प्राइम मिनिस्टर बनवाऊंगा। बिलावल को चने की झाड़ पे चढ़ा करके और आसिफ अली जरदारी जो है वो ऐवान सदर की तरफ निकल गए और बिलावल बेचारे टाएं टाएं फिश करते रह गए। एक मरतबा फिर वो कायदे तहरीक की अदाकारी करते दिखाई देंगे और कायदे तहरीक का काम सड़क घेर करके सिर्फ जो है वो लपाड़ियापन करना पाकिस्तान में, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। लेकिन बहरहाल जो रोज़ी रोटी होती है उसको तो आपने करना ही होता है। और फिर जब सिंध से रोटी पानी आपका चल रहा है, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ आपके आगे पीछे हैं, हटो बच्चों की सदाएँ हैं, तो फिर ओहो अल्लाह दे और बंदा ले, कुछ और मज़ाहिया तस्वीरें। ओहो ये तस्वीर आप ज़रा देखिए जनाब मन, ये जो आरिफ अलवी और शहबाज शरीफ की तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है, क्या ये तस्वीर देख करके आपके दिमाग में कोई गाना नहीं आता? पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। ना ना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, क्या पाकिस्तान का ये गाना इसी एक सिचुएशन के लिए नहीं था? क्या धड़कन फिल्म का ये गाना अक्षय कुमार की जिसको शिल्पा शेट्टी पे फिल्माया गया था, नाना करते प्यार हाय तुम्ही से, नाना करते प्यार हाय मैं कर गई। तो मतलब गज़ब खुदा का ये वो आदमी है कि जो कंबल ओढ़ करके लेट जाता था। आरिफ अलवी को जो है वो सरसाम के दौरे पड़ रहे होते थे, इमरान खान के अलावा किसी और को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखना गवारा नहीं था। और बाजार हर जगह बिल्कुल बंद की हुई है, समझ से बाहर है कि एक सुपर लीग है, हमारी अपना ये खेल है, पीएसएल पाकिस्तान का अपना एक ब्रांड है। एक शहर के अंदर आप क्रिकेट मैच करवाने के लिए आपको इतने सारे इंतजाम, सारे रास्ते बंद, ये भी बंद वो भी बंद, इधर भी बंदा खड़ा उधर भी खड़ा, इधर गाड़ी रोकी उधर तलाशी ली, किस तरह से चीजें मामला चलाई जा रही हैं। हमारे पास एक ही सोच मौजूद है कि ये रास्ते बंद कर दें, फलानी जगह बंद कर दें, इंटरनेट बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, ट्विटर बंद कर दें, और जो भी हो इस मुल्क के अंदर बस बंद कर दें। यकीन माने रास्ते बंद हैं, लोग यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। यानी एक मेरे जाती दोस्त हैं, वो अभी हॉस्पिटल के अंदर गए और उन्हें बताया गया कि डॉक्टर साहब ने आना था लेकिन पीएसएल की वजह से चूंकि रास्ते बंद है, खेल खेला जा रहा है पिंडी के अंदर, लिहाजा लोग मौजूद नहीं होंगे। अब ये बात समझिए, पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का एक बैनुल अक़वामी तारुफ है और ये हमारा अपना ब्रांड है, मेड इन पाकिस्तान, हैपनिंग इन पाकिस्तान। लेकिन अपने ब्रांड को, अपने खेल को, अपने लोगों को भी हम इस तरह की प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि रास्ते बंद, गली बाजार हर चीज बंद होगी और इस बंद माहौल में हम जनाब करवाएंगे और इससे हमारा एक इमेज जाएगा और पता नहीं समझ से बाहर है। यकीन माने हर जगह पर पुलिस वाले सिक्योरिटी एहलकार खड़े हैं और इस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग करवाई जा रही है। साथ साथ एक और बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा ये कमांड जारी कर दिए कि आईएमएफ के साथ नेगोशिएट करें। अब जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ साफी या पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अखबारात या जो इकोनॉमिस्ट हैं या बहुत सारे साफी जिनका ताल्लुक इकोनॉमी से है, वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो बड़ा खौफनाक है। यानी आईएमएफ के साथ अब जब आप नेगोशिएशंस में जा रहे हैं तो अब यानी तबाही निकलने वाली है, अब बिल्कुल बुरकस निकलने वाला है। एक तो खासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका है यानी उसकी तो तबाही निकलेगी, उस पर एक तो मजीद टैक्स बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ जिन लोगों को पेंशन दी जाती थी उम्र के हिस्से में मौजूद हैं, यानी जहां पर लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग गोलियां आपकी इस कदर महंगी हो गई हैं कि आपकी पहुंच से बाहर निकल गई हैं। पेंशनर्स के हवाले से बहुत सारे प्लान्स और आईएमएफ मंसूबे दे रहा है कि जनाब उनके साथ गोल्डन शेक कर दें, पेंशन को कम कर दें, पेंशन के हवाले से कोई लाहे अमल बनाएं। साथ साथ हुकूमत के सरकार के बहुत सारे इदारे उन्हें दूसरी मिनिस्ट्रीज में जम किया जाएगा, बहुत सारे इदारे खत्म कर दिए जाएंगे, सरकारी बहुत सारे मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा, बहुत सारे मुलाजमीन को कम किया जाएगा। तो एक ऐसी पॉलिसी नजर आ रही है, कैसे ऐसे इकदाम नजर आ रहे हैं कि जिसके बाद इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी सियासत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है, क्योंकि हर तरफ सब कोई मुलाकातों का दौर जारी है। जिस तरह से शहबाज शरीफ के साथ मिलकर के बिलावल ने सरकार बनाई है, उसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिमुद्दीन ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है, जिसका कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी
जम करके मजाक उड़ाया है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि हर कोई पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अपने रिश्तों को बेहतर से बेहतर करना चाहता है, क्योंकि हर किसी को ख्वाब आता है कि वो भी पाकिस्तान का एक न एक दिन प्राइम मिनिस्टर ज़रूर बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर से पाकिस्तान की फ़ौज के हाथ में होता है। यही कारण है कि बिलावल भुट्टो को भी उम्मीद है किसी न किसी दिन उसका भी नंबर आएगा, वो एक न एक दिन पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। जिस तरह से पाकिस्तान में लगातार तो चुनावों में धांधली की जा रही है, उसे लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान को हरा करके पाकिस्तान की फ़ौज ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर चुनने में मदद की है, उस पर पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान के चुनावों का पूरी दुनिया ने मजाक उड़ाया था। किसी ने भी पाकिस्तान के चुनावों को मानने से इनकार कर दिया था। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।